दो बच्चे हैं मीठी खीर, उससे अधिक बवासीर। पंचायत वेब सीरीज़ का यह बहुत ही चर्चित सीन और बहुत ही चर्चित वाक्य आप लोगों को जरूर याद होगा अगर आपने यह वेब सीरीज़ देखी होगी। अपने वीडियो की शुरुआत में इस वाक्य का जिक्र करना, इस सीन का जिक्र करना और इसके पीछे का मकसद मेरा यही था कि आज का जो दिन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इसका संदर्भ, इसका संबंध इस वाक्य से भी है और उस तस्वीर से भी है जो इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ी समस्या है, एक वैश्विक समस्या है जिसका निदान पाने के लिए पूरा विश्व प्रयास कर रहा है और तमाम तरह के प्रयास कई सालों से किए जा रहे हैं। हम किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और फैमिली प्लानिंग जो हम कहते हैं वो इसी का एक हिस्सा है। कॉन्ट्रासेप्टिव को लेकर तमाम तरह की जो चीज़ की जाती हैं इसी का एक हिस्सा है। लेकिन 11 जुलाई 2021 का दिन, यानी कि आज का दिन, कई मायनों में खास है क्योंकि आज भारत के सबसे पॉपुलस स्टेट, सबसे अधिक जनसंख्या वाले स्टेट यूपी ने एक नया पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर आने की बात कही है, घोषणा हो चुकी है और आज एक नए बिल पर चर्चा होगी और बहुत जल्द यह कानून बनकर सामने आ सकता है। यानी मोटा मोटी बात कहें तो उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय लिया है कि वैसे परिवार या वैसे लोग जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे भविष्य में, उनको कई सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा, सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। साथ ही जो 2 बच्चों की पॉलिसी को अपनाएंगे उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। क्या है यह बिल, इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से राज्य हैं भारत में जिन्होंने इस बिल को लेकर पहले या बाद में अब करने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही चाइना जो बहुत पहले ही पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत ही कड़े मेजर्स उठा चुका है, वो अब इस पॉलिसी को रिवाइज करने की तरफ क्यों बढ़ रहा है, तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं और अब भारत के उत्तर प्रदेश में जो बदलाव देखने को मिल सकता है उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव आगे आने वाले दिनों में क्या पड़ सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करते हैं। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, इसे तैयार किया है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने और इसका आधार है फैमिली हेल्थ सर्वे 4। जो चौथा फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके आधार पर कुछ फाइंडिंग्स हुई थी। उन फाइंडिंग्स के आधार पर एक नया पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया है, पॉपुलेशन पॉलिसी आई है, जो कि वहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने ड्राफ्ट किया है। क्या है इसमें? जो सुविधाएँ उन लोगों को मिलेंगी जिनके पास 2 या उनसे कम बच्चे हैं, उस पर बातचीत करते हैं। जिनके 2 बच्चे या उनसे कम हैं, उन्हें जो सुविधाएँ मिलेंगी उनमें है घर बनाने के लिए कम लो इंटरेस्ट पर घर बनाने के लिए आपको पैसे यानी कि लोन मिल देंगे। बिजली, पानी, हाउसिंग टैक्स या होल्डिंग टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसमें भी रिबेट दिए जाने की बात हो रही है अगर यह कानून बन जाता है तो। साथ ही अब कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हुए उन्हें कई सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। उसके बारे में जान लीजिए क्या क्या है। सरकारी योजनाओं से वंचित रहेंगे। जो स्टेट गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं तमाम तरह की, उनसे वो लोग वंचित रह जाएंगे जिनके 2 से अधिक जिनके बच्चे हों। वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन यानी कि पंचायत स्तरीय इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, वार्ड के लिए, इन चीज़ों के लिए वो खड़े नहीं हो सकते हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे। राज्य सरकार की नौकरियों में अप्लाई नहीं कर सकेंगे और अगर नौकरी उनके पास ऑलरेडी है तो वो प्रमोट नहीं हो सकेंगे, उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास 2 से अधिक बच्चे हैं। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी कहा है कि राशन जो है वो 4 लोगों के लिए सीमित कर दिया जाएगा। अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो माता पिता 2 बच्चों का राशन आपको मिलेगा, अन्य जितने ही बच्चे हैं उनके लिए राशन नहीं दिया जाएगा। किसी तरह की सरकारी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। सब्सिडी हम जानते हैं जैसे कि गैस में मिलता है, ये तमाम चीज़ों में जो हाउस होल्डिंग की चीज़ होती है उनमें मिलती है, बिजली की सब्सिडी मिलती है, ये सभी सब्सिडी नहीं मिलेंगे, ऐसा इस बिल में कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। और इसी के साथ नए बिल को लेकर चर्चाएं गर्म हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नया बिल आने वाला है पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर। काफ़ी लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ भी हैं, कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच हमें जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से स्टेट हैं भारत में जिन्होंने इस बिल को लेकर चर्चाएं जहां हो रही हैं या जहां ये बिल आ सकते हैं। ऐसा एक राज्य असम भी है। असम भी इस कानून को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। घोषणा हुई है कि नई पॉपुलेशन बिल को लेकर, नई पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर वहाँ भी जल्द ही कानून बन सकता है। अब सवाल है कि यह कानून लागू कब से होगा। जो कहा गया है वो यही है कि जब कानून बन जाएगा, यानी जब ऑफिशियल गजट में, सरकार की गजट में यह कानून नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके 1 साल बाद
यह कानून बनकर इन्फोर्स हो जाएगा, यानी कि यह लागू हो जाएगा। यानी कि अगर आज यह कानून बन जाता है, आज चर्चा हो रही है, आज अगर यह कानून बन जाता है, बिल पर मुहर लग जाती है, तो आज से 1 साल बाद 2022 के आज 11 जुलाई से यह कानून इन्फोर्स हो जाएगा, लॉ मेकिंग में आ जाएगा। उसके बाद यह चीज़ें होने लगेंगी। यह भी कहा जा रहा है कि इस बीच, इस 1 साल के दरमियान कई सुझाव भी लिए जा सकते हैं, जो लॉ कमीशन है, जो बनाई गई कमीशन, वह लोगों को सुझाव ले सकता है और इस कानून में उसको अमेंड कर सकता है, उसको शामिल भी कर सकता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश के नई पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर तमाम बातें। क्या इंसेंटिव मिलने वाला है और किन सुविधाओं से लोग वंचित रहने वाले हैं जो इस नियम का उल्लंघन करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट को लेकर, इससे पहले भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कई मुल्कों ने कानून बनाए थे, जिसमें से एक प्रमुख नाम चीन का है। चीन को लेकर बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीन ने हाल ही में 2016 में उस बिल को हटा दिया है। वो जो नियम बनाए थे, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, उसे हटा दिया गया है, विथड्रॉ कर लिया गया है। और अब बातें आ रही हैं कि 2 ही नहीं बल्कि 3 बच्चों की इजाज़त चीन देने वाला है। उस पर बातचीत करते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चीन इस विश्व का सबसे अधिक पॉपुलस कंट्री है। वहाँ की आबादी वर्तमान में 1 अरब 41 करोड़ है, जो कि अनुमानित आंकड़ा है। और उसके बाद भारत का नंबर आता है, इंडिया का नंबर आता है, और भारत की आबादी वर्तमान में लगभग 1 अरब 30 करोड़ मानी जा रही है। 1979 में, यानी 1979 में चीन ने एक नया कानून लाया था, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी से कहा गया था। यानी कि सभी लोगों पर अनिवार्य कर दिया गया था कि आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, उससे अधिक पैदा करने पर आपको तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा। ऐसा भी हुआ था, कई लोगों की नौकरियां गई थी सिंगल चाइल्ड पॉलिसी नहीं फॉलो करने की वजह से, और यहाँ तक कि जबरन एबॉर्शन भी करवाए गए थे, जबरन गर्भपात भी कराए गए थे। ऐसी खबरें, तमाम खबरें हम देखते आ रहे हैं। और अब कई सालों बाद 2016 में चीन ने इस कानून को विथड्रॉ कर लिया, हटा लिया गया। और 2016 में चीन ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। और अब बात हुई 2021 में, फिर से बात हो रही है कि चीन 3 बच्चों के पैदा करने पर भी इजाज़त देने पर विचार कर रहा है और कह रहा है कि चीन के लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त होगी। ऐसा क्यों कर रहा है चीन? वो कौन सी चुनौतियां हैं जो चीन के सामने आई, जिसकी वजह से चीन को अपने ही बनाए कानून को महज 20-25 सालों में ही विथड्रॉ करना पड़ा, हटाना पड़ा। चीन के सामने आई चुनौतियों को समझना बहुत आसान है। हम समझते हैं कि जब बर्थ को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जब हम जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए बर्थ पर कंट्रोल करते हैं, तो जन्म का दर जो है वो कम हो जाता है। यही चीन में भी हुआ। वहाँ जन्म दर घटता चला गया और जो आबादी है उनका चूँकि उम्र तो बढ़ना ही है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आबादी बूढ़ी होती चली गई। और ऐसे में जो कामकाजी लोग हैं, यानी जो श्रम करने वाले लोग हैं, जो यंग लोगों की संख्या है, जैसे कि भारत बहुत यंग देश माना जाता है पूरे विश्व में, यहाँ पे यंग लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो वो कम होती गई चीन में। आप समझिए कि अगर यहाँ बर्थ कंट्रोल हो जाए तो आज जो बड़ी आबादी, जो युवा वर्ग की है, वो एक समय में बूढ़ी होगी और तब तक नए लोग तैयार उस रेशियो में नहीं होंगे, क्योंकि हमने बर्थ पर कंट्रोल लगा दिया है। यानी कि आने वाले कुछ समय में 20-25-26 सालों में यह समय आएगा, यह दौर आएगा जब इस देश में, जिस भी देश में यह हो रहा है या राज्य में, बूढ़े लोगों की आबादी बहुत अधिक हो जाएगी, बच्चे कम हो जाएंगे, जवान कम हो जाएंगे, और यह उस राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि उसके पास काम करने वाले लोग बहुत कम होंगे। बूढ़े लोग जो लाइबिलिटी लोग में आते हैं वो अधिक होंगे, एसेट्स कम होंगे, मानव संसाधन कम होंगे, और यह एक राज्य के विकास के लिए या देश के विकास के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और यही चीज़ चीन में भी हुआ। एक रिपोर्ट आई है कि 2050 तक जिस तरह से चीन में चीज़ें हो रही है, अगर वो होता रहा तो 2050 तक चीन की आबादी घटकर 1 अरब 36 करोड़ हो जाएगी। अभी जो 1 अरब 41 करोड़ है वो घटकर 1 अरब 36 करोड़ हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद स्थितियाँ होंगी वो यही होंगी कि सिर्फ 20 करोड़ लोग ही कामकाजी होंगे। उसमें से 1 अरब 36 करोड़ में सिर्फ 20 करोड़ लोग होंगे जो कि अर्न कर सकेंगे, जो कमा सकेंगे। समझिए कि कितनी बड़ी विषमता ये हो जाएगी चीन की वजह से। एक रिपोर्ट चीन के संबंध में WHO की भी आई है, वो यही कहती है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या जो है वो 2010 में, जो कि 12.4% थी चीन की आबादी की, वो 2040 तक 28% हो जाएगी, यानी लगभग 2 गुना से भी कहीं अधिक। अगर ये हो जाता है तो एक बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसे में चीन के सामने जो समस्याएं आ रही हैं वो यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से, बर्थ कंट्रोल की वजह से जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है। और अब मजबूरन चीन मजबूर है कि वो इस लॉ को विथड्रॉ करे और लोगों को अलाउ करे कि आप 2 या 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ताकि हम डेमोग्राफी का जो रेशियो है वो बरकरार रख सके और हमारे पास श्रम करने वाले लोगों की संख्या हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं,
पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर जो बातें आ रही हैं उसको लेकर चीन से सीखने की ज़रूरत है, ऐसा लोग कह रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यह दरअसल एंटी मुस्लिम है और मुस्लिमों के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए योगी आदित्यनाथ इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। हालांकि यह पॉपुलेशन कंट्रोल दोनों तरफ से होगा, हालांकि कंट्रोवर्सी अपनी जगह है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगती है, मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि जो विडोज़ हैं, यानी जिनके पति का या तो वो देहांत हो गया या फिर किसी कारण से उनका पति उनको छोड़कर चला गया, या फिर विधुर के लिए भी अगर उनकी पत्नी चली जाती है, ऐसे में वो अगर फिर से शादी करती हैं तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे उसकी गिनती किस तरह से होगी? क्या वैसे में भी उन विधवाओं को या उन विधुर को अभी इन सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा? इसके लिए भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल वही है जो हमने आपको बताया कि चीन क्यों मजबूर हुआ अपने ही बनाए कानून को वापस लेने के लिए, यह एक गंभीर सवाल है। और चीन जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से उसका बढ़ रहा है, उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह है उनकी जो जनसंख्या है, जो उनका मानव संसाधन है। ऐसे में जब चीन को अपने बनाए कानून से वापस हटना पड़ा तो फिर भारत में हम उस तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, और क्या वो समस्याएं जो चीन ने देखी, जो चुनौतियां चीन के सामने आई, वो भारत के सामने नहीं आएंगी? हालांकि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन राज्य के स्तर पर हो रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी? और ख़ास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो माइग्रेशन का क्या असर पड़ेगा, और यहाँ पे किस तरह की नई समस्याएं आएंगी जो चीन में देखने को नहीं मिली? इस चीज़ों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और लोग इस नए पॉपुलेशन बिल को लेकर, नई पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहरहाल आज 11 जुलाई 2021 और आज का जो थीम है, हर साल UN जो है वो इसे घोषणा करता है एक थीम की। हम 1989 से यह मनाते आ रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और आज का जो थीम है वह है फर्टिलिटी पर कोविड-19 का प्रभाव। हम कोविड-19 पैंडमिक के बीच में हैं और इस पैंडमिक का प्रभाव फर्टिलिटी पर क्या पड़ा है, यह UNO का थीम है इस बार का। हम कई सालों से वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते आ रहे हैं, लेकिन यूपी की जो नई पॉपुलेशन पॉलिसी है वो चर्चा में है। इस पॉलिसी को लेकर हमने चीन और बाकी संदर्भ में तमाम बातें आपको बताई। क्या लगता है आपको इस पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर, वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आपकी राय क्या है? क्या इस तरह के पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आनी चाहिए? अगर आनी चाहिए तो क्यों, और नहीं आने पर क्या तर्क है, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर क्या और मेजर्स लिए जा सकते हैं, इस पर भी अपनी राय द फॉलो अप के कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल इसी नोट पर हम खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in